ओम श्री काल भैरवाय नमः। आप सभी को कालाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कालाष्टमी का दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। काल भैरव को काल का देवता भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से काल भय दूर होता है और दीर्घायु का वरदान भी आपको प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन की गई पूजा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। शिव को काल का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन कालाष्टमी का नाम पड़ा। इस दिन काल भैरव की पूजा अर्चना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कालाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से रोगों से भी छुटकारा मिलता है और परिवार के समस्त जन भी स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान काल भैरव में शिव जी का रौद्र भाव समाया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए ही यह रौद्र अवतार धारण किया था। भगवान काल भैरव सभी नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के दिन शिव की पूजा करने से जीवन में शांति और समृद्धि और सुख की भी प्राप्ति होती है। कालाष्टमी पर कुत्तों को खाना खिलाने की भी प्रथा है, क्योंकि काले कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, इसीलिए उन्हें भोजन देना काफी शुभ माना जाता है। कुत्तों को इस शुभ दिन पर दूध या दही खिलाया जाता है और कालाष्टमी की शुभ तिथि पर काशी जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना भी बेहद शुभ और अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजन और व्रत करने से जातकों को तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होता है। कालाष्टमी के दिन शुभ दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के समय भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसके बाद भगवान को धूप, काले तिल, दीपक, उड़द, सरसों के तेल अर्पित करें और काल भैरव को हलवा, मीठी पूरी, जलेबी का भोग अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इनका भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन इन चीजों का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद अंत में श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करें। ध्यान रखें कि इस दिन काल भैरव भगवान के साथ साथ भगवान शिव भी विधि विधान से आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखें, रात को पुनः पूजन करें और इस तरह आप कालाष्टमी का व्रत धारण कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत और काल भैरव जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, भय और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत पूजन करने से जातकों को तंत्र मंत्र से होने वाले बुरे प्रभाव से भी रक्षा मिलती है। काल भैरव की पूजा अर्चना से मनुष्य के जीवन में अकाल मृत्यु का संकट भी समाप्त हो जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से कई रोगों से भी छुटकारा मिलता है और परिवार के अन्य सदस्य सुखी और स्वस्थ बने रहते हैं। कालाष्टमी के दिन विशेष रूप से आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। कालाष्टमी के दिन किसी कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कालाष्टमी के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। इसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। कालाष्टमी के दिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। माता पिता अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त नमक का सेवन ना करें और इसके बदले आप
सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। कलाष्टमी के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि पूजा के दौरान शांत वातावरण बनाए रखें। भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर ही पूजा करें। कुछ लोग कलाष्टमी के दिन निराहार व्रत रखते हैं, तो इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। कुछ लोग पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। कलाष्टमी के दिन मांसाहार, मदिरा, अशुद्ध भोजन का सेवन ना करें। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कलाष्टमी पर विधि विधान से भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव की पूजा उपासना करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। चलिए अब हम आपको कलाष्टमी की व्रत कथा सुनाते हैं। कलाष्टमी की व्रत कथा सुनने से जिसके श्रवण मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। कलाष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना लाभकारी माना गया है। आइए इस कथा का वर्णन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिससे सभी से यही प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिव जी को क्रोध आ गया और फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। आपको बता दें कि भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है। उनके हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर और दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां कर होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण उनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। ये थी कलाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।